गुड मॉर्निंग। एक पेशेंट की मेरे पास क्वेरी आई है कि अगर हम नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम नेचुरली कंसीव कर जाएं, तो उसके लिए हम कब रिलेशन रखें। बिकॉज़ ये बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन होता है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों में, अब तो फिर भी गूगल पे देख देख के लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगने लगा है। बट पहले तो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता था कि पीरियड्स के टाइम पे मिलने से प्रेगनेंसी आती है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या साइंस होते हैं, क्या आप कर सकते हो, किस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो कि आपको आइडिया लग जाए कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली आप उस टाइम हस्बैंड से रिलेशन रख सकते हैं। बिकॉज जब ओव्यूलेशन होता है 24 आवर्स तक ओवम जो होता है वो बॉडी में अवेलेबल होता है इन द ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमेशा ट्यूब्स में होता है। एग रप्चर हुआ, फिर ट्यूब के जो फिम्ब्रिया ऐसे उंगलियों जैसे होते हैं वो एग को अपनी तरफ सिलियरी मूवमेंट से अंदर ले लेते हैं और हस्बैंड का स्पर्म ऊपर आता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होता है, फिर आके यूट्रस में लगता है। सो जब आपका ओव्यूलेशन होगा 24 घंटे वो है, और जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 72 आवर्स, दैट इज़ 3 डेज तक रह सकता है, जिससे कि आपका फर्टिलाइजेशन वो कर सके। तो इसलिए हम लोग यूजुअली जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, न्यूली वेड कपल्स या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, उनको हमेशा एवरी 3rd डे रिलेशन रखने के लिए बोलते हैं, जिससे कि स्पर्म्स जब भी ओव्यूलेशन हो, रप्चर हो, तो स्पर्म्स अवेलेबल हों। अब ओव्यूलेशन होता कब है? ओव्यूलेशन जो होता है उसका जो लास्ट का टाइम होता है दैट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ 14 डेज। मतलब पीरियड्स आने के 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। तो हम ये कैसे देखेंगे? हम ये ऐसे देखेंगे कि हमारी जो भी, अगर किसी की साइकिल फिक्स है 28 डेज फिक्स है, तो वो 28 में से 14 माइनस कर लेंगे तो उनको पता पड़ जाएगा उनका ओव्यूलेशन कब होता है। 30 डेज है तो 30 में से हम 14 माइनस कर लेंगे, लगभग 16वें दिन होगा। पर कभी कभी साइकिल्स इरेगुलर होती हैं, तो अगर साइकिल्स इरेगुलर है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारी ये साइकिल कितनी होने वाली है, कैसे ओव्यूलेशन होगा? वो तो हमें जब साइकिल आएगी तब हमें पता पड़ेगा। तो कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिससे हम, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है। जो अब कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी मैं, जो अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, सो दैट आप उस टाइम हस्बैंड से रिलेशन रख सकते हैं, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएं। और मुझे अच्छा लगता है पेशेंट्स को प्रेगनेंसी देना, चाहे मैं हल्का सा ट्रीटमेंट करूं, चाहे मैं इन वीडियो के माध्यम से, चाहे मैं IUI या IVF, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। इट इज़ नॉट जस्ट इन IVF और इट इज़ नॉट जस्ट IUI, इट इज़ जस्ट कि जो भी ज़रूरत है जिसको, उसके हिसाब से काम किया जाए। सो अब साइंस क्या होते हैं ओव्यूलेशन के? फर्स्ट साइन जो होता है वो मैंने आपको बताया, डेज फिक्स होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकेंड जो होता है कि आप बेसल बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे के टाइम पे आप बेसल अपना टेम्परेचर चेक करिए, तो लगभग 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, लोग यूजुअली इससे ओव्यूलेशन देखते थे। तो आप वो चेक करेंगी तो ओव्यूलेशन होने के जस्ट बाद आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा दैट यस ओव्यूलेशन हुआ है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया 24 घंटे तक ओवम अवेलेबल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो आप उस वक्त रिलेशन रख सकते हो। उसके अलावा साइन होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो काफ़ी थिन हो जाता है। थिन जैसे कि एग वाइट की तरह हो जाता है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, अगर कॉपियस आ रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और थिन आ रहा है और एग वाइट की तरह आ रहा है, तो आपका ओव्यूलेशन हुआ है। तो आप उस टाइम रिलेशन रख सकते हैं टू इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। थर्ड थिंग होती है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है बहुत सारे पेशेंट्स को एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो अगर आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है लगभग वही मिड साइकिल में, तो आप समझ जाइए कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। उसके अलावा जो होता है कि कभी कभी जब ओव्यूलेशन होता है, जिस साइड का ओव्यूलेशन होता है उस साइड पेन हो सकता है, इसको मिडिल स्मर्ट साइन बोलते हैं। तो वो किसी भी राइट साइड या लेफ़्ट साइड हो सकता है। कभी कभी कुछ मिनट्स का होता है, कभी कभी कुछ घंटों का होता है। कई लोगों को बहुत पर्टिकुलर होता है कि मिड साइकिल में उनको पेन होता है।
सो दिस इज़ एक्चुअली द साइन ऑफ ओव्यूलेशन। तो आप रिलेशन रख सकते हैं। डोंट अवॉइड रिलेशन एट दैट टाइम कि मुझे पेन हो रहा है तो मैं रिलेशन ना रखूं, बिकॉज ये आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाएगा नेचुरली कंसीव करने के। उसके अलावा जो होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार आप लोग अपने मूड स्विंग्स पे ध्यान दे के इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। उसके अलावा जो होता है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो थोड़ा सा बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है, उसके कारण ब्लोटिंग और ये सब हो सकती है पेट में, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। कभी कभी किसी किसी को लाइट स्पॉटिंग भी होती है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो अगर आपको थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और उस टाइम आप रिलेशन रख सकते हैं। उसके अलावा किसी किसी का टेस्ट और स्मेल जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आप उस टाइम रिलेशन रख सकते हैं। और एक भगवान ने बहुत ही ऐसी चीज़ बनाई है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो थोड़ी सी सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज़ होती है। दैट मीन्स ऊपर वाले ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जब आपका ओव्यूलेशन हो तब आपकी सेक्स ड्राइव इंक्रीज़ हो। जब आपकी सेक्स ड्राइव इंक्रीज़ होगी, आप रिलेशन रखेंगे, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स से आप अगर सेंसिटिव हो, आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो आपको पता पड़ जाएगा आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। और ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल निकाल दीजिए कि पीरियड्स के टाइम पे मिलने से प्रेगनेंसी होती है। हमेशा जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस टाइम मिलने से प्रेगनेंसी होती है। और अगर ये सब मेथड्स फेल हो जाते हैं तो मार्केट में कुछ एलएच किट्स आती हैं, उनसे आप टेस्ट कर सकते हो। यूरिन में वो टेस्ट किया जाता है, बिकॉज जब भी ओव्यूलेशन होता है तो पहले एलएच सर्ज होती है, एक हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो एकदम से बढ़ता है, जो फिर बाद में यूरिन में आता है, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। जब वो बढ़ा, जब वो प्रेजेंट है, इसका मतलब है ओव्यूलेशन हो गया। उसके अलावा क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और तीसरी चीज़ जो जो एक मेन होती है जो आजकल हम लोग डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जो आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तब होती है, वो होता है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड से हम लोग पीरियोडिक मॉनिटरिंग करते हैं कि एग का साइज़ कितना बढ़ रहा है, कब एकदम से रप्चर हो गया, और रप्चर हो जाता है तो फ्लूइड आ जाता है पीछे, आपका जो फॉलिकल का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, और जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है उसका भी पैटर्न चेंज हो जाता है, सो दैट आपको पता पड़ जाता है, डॉक्टर्स को पता पड़ जाता है कि ओव्यूलेशन हो गया। तो इससे हम या तो हम इंटरकोर्स के लिए एडवाइस कर सकते हैं या हम आईयूआई कर सकते हैं, और बाकी आईवीएफ तो इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन जिसको भी ज़रूरत हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत हो, जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, वो ये मेथड्स यूज़ करके प्रेग्नेंट हो सके। और अगर प्रेगनेंसी आएगी मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिए, आई विल लव इट। थैंक यू सो मच।